सबसे पहले कानपुर की खबर के साथ, जहां आई लव मोहम्मद में दर्ज हुई एफआईआर का विरोध उन्नाव में देखने को मिला। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर जुलूस निकालकर भड़काऊ नारेबाजी की। जुलूस के दौरान जब सर तन से जुदा जैसे विवादित नारे लगे, ऐसे विवादित नारेबाजी से माहौल बिगड़ने लगा। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया, जिससे वर्ग विशेष के लोग भड़क गए और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को इतर बितर किया। इस दौरान कई युवा इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस ने महिलाओं को वहां से हटने को कहा। उन्नाव के गंगा घाट इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। इलाके में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। फिलहाल मामला शांत है और पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। वहीं यूपी की हमीरपुर पुलिस का एनकाउंटर के बाद का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे पूरे पुलिस महकमे की किरकिरी हो रही है। इस बात में कोई शंका नहीं कि हमीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन वीडियो शूट कराने के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिससे पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी को पकड़े जाने के बाद पुलिस टीम उसे लेकर जा रही थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पैर में गोली लगने की वजह से आरोपी लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन तभी थाना प्रभारी ने आरोपी को ना हंसने की चेतावनी दे दी। उनके ये शब्द भी वीडियो में रिकॉर्ड हो गए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर इसे कोई ओवर एक्टिंग बता रहा है तो कोई यूपी की ठाए ठाए पुलिस कहकर मजाक बना रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहां तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि रात करीब 1:45 बजे सड़क पर पंडाल बनाने का काम चल रहा था और सड़क के बीच में ही एक पिकअप खड़ा था, जिस पर पंडाल सजाने का सामान रखा था। तभी नीले रंग का एक ऑटो सड़क पर आया, लेकिन तेज रफ्तार में आती हुई कार को देखकर रुक गया। ये सफेद रंग की कार जैसे ही यहाँ से गुजरी, ऑटो थोड़ा और आगे आया और तभी काले रंग की तेज रफ्तार कार ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से ऑटो में बैठा एक युवक सड़क पर आकर गिर गया, जबकि ऑटो पूरी तरह से पलट गया। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार चला रहा शख्स रुका नहीं और फरार हो गया। घटना बिलहरी इलाके की है और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तीनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। रील बनाने वालों के सिर पर न जाने कैसी सनक सवार रहती है कि वो कानून से भी नहीं डरते। हालांकि बाद में पछताने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं बचता। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है, जहां सड़क को जाम करके इन रीलबाजों ने बर्थडे मनाया। सुन रहे छोटे, भाईचारा इतना बना रखा है। आज रतनपुर में केक कटेगा क्योंकि बर्थडे अपने जानू भाई का। जिस जानू भाई का केक कटना था वो एक लड़के के कंधे पर चढ़कर ऐसे विराजमान थे मानो कोई खिताब जीत कर आए हों। जानू भाई ने पहले हवा में तलवार लहराई और फिर इसी तलवार से केक भी काटा। इसके बाद लगभग 45 किलो के जानू भाई के समर्थकों ने सड़क पर ही आतिशबाजी की। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला दहन किया गया, लेकिन पुतला दहन के दौरान 4 पुलिस वाले भी झुलस गए। छिंदवाड़ा के फवारा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा थी। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की जा रही थी। इस दौरान पुतला दहन का भी कार्यक्रम था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग भी लगा दी, लेकिन इसे रोकने के चक्कर में 4 पुलिस वाले झुलस गए। जिस वक्त पुतला दहन किया गया उस वक्त ऐसा विवाद हुआ कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी जमीन पर गिर गए। गनीमत रही कि वो इस आग की चपेट में नहीं आए। दरअसल पुलिस वाले चाहते थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पुतला न दहन कर पाएं। इसके लिए काफी मशक्कत भी हुई। जो 4 पुलिस वाले इस आग में झुलसे हैं उसमें एसआई भी शामिल है। जब पुतला दहन हो गया तब पुलिस वाले पानी की बौछार करके इसे बुझाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खूब धक्का मुक्की हुई। पानी के पाइप को एक तरफ पुलिस वाले अपनी तरफ खींच रहे थे तो दूसरी तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस पानी से पुतले में लगी आग तो नहीं बुझी,
लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस वाले जरूर भीग गए। पुलिस का कहना है कि ये प्रदर्शन बिना अनुमति के हुआ और अब दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। जीएसटी के 2 स्लैब 5% और 18% लागू हो गए हैं। जीएसटी बदलाव से रोजमर्रा के ज्यादातर सामान सस्ते हो गए हैं। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू की कीमत कम हुई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी आज से कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सिर्फ 5% और 18% का ही स्लैब होगा। जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। वहीं यूपी के कुशीनगर में एक शख्स को बेरहमी से पीटा गया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। गांव के कुछ दबंगों ने इस शख्स को रस्सी से बांधा हुआ था और इसी तरह इसे जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। कुछ देर बाद एक लड़के ने इसे कंधे पर लादा और गांव की तरफ ले गया। बताया जा रहा है कि विशुनपुरा इलाके में रास्ते पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 गुटों के बीच पहले बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक गुट ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में थार चला रहे शख्स ने एक ऑटो में ऐसी टक्कर मारी कि ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस टक्कर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शाम के 7:15 बज रहे थे। लखनऊ के कैंट इलाके की इस सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। तभी थार वाले ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और ऑटो में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी के 6 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी, लेकिन न जाने थार चला रहा शख्स किस धुन में सवार था। वीडियो में नजर आया कि थार उसी लेन में चली गई जिधर से ऑटो आ रहा था। हादसे के बाद का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल लोग सड़क पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने थार वाले की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में एक चूहा घुस गया और फ्लाइट 3 घंटे बाद उड़ान भर सकी। जैसे ही क्रू मेंबर की नजर केबिन में चूहे पर पड़ी, वैसे ही फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया और सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को डीबोर्ड कर दिया गया, जिसके बाद युद्ध स्तर पर चूहे को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एयरलाइंस के टेक्निकल स्टाफ और ग्राउंड क्रू ने मिलकर विमान के हर कोने की गहन जांच की और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चूहे को पकड़ लिया। इस दौरान फ्लाइट के सभी यात्रियों को एयरपोर्ट के लाउंज में बिठाया गया। कुछ यात्रियों ने देर को लेकर खेद जताया तो कई लोगों ने एयरलाइन के फैसले को सुरक्षा के मद्देनजर सही ठहराया और पूरा सहयोग दिया। मेंटेनेंस टीम ने विमान की पूरी जांच की और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही 111 यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरी। फ्रांस में तूफान और भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
दक्षिणी फ्रांस में भीषण तूफान के कारण भारी बारिश हुई। रविवार को दक्षिणी फ्रांस में तूफान की वजह से भारी बारिश हुई। खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर मार्सिले के आसपास दिखा। मार्सिले से करीब 50 किलोमीटर उत्तर में पुटुइस शहर में भारी बारिश हुई। रविवार को हुई भारी बारिश की वजह से कई कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। फ्रांसीसी फुटबॉल लीग ने पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ मार्सिले के घरेलू मैच को लगभग 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। ये मैच जो पहले रविवार रात को होना था, अब सोमवार को खेला जाएगा। पंजाब के लुधियाना में एक मर्सिडीज में अचानक आग लग गई। जिस वक्त मर्सिडीज में आग लगी उस वक्त वो घर के अंदर खड़ी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। करोड़ों की कोठी में खड़ी ये मर्सिडीज धू धू कर जल रही थी। आग ऐसी थी कि मर्सिडीज जलकर पूरी तरह से राख हो गई। स्थानीय लोगों ने पहले पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग नहीं बुझी तो दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल विभाग ने आग तो बुझा ली, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से स्वाहा हो चुकी थी। अब जांच इस बात की हो रही है कि आखिर खड़े खड़े ये मर्सिडीज कैसे जल गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।